अंकिता भंडारी, इस नाम से आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूं। जी हां, एक मासूम पहाड़ की बेटी जिसको पहाड़ की वादियों में ही अपनी जान गंवानी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो एक सेक्स रैकेट का शिकार नहीं होना चाहती थी, वो उससे बचकर वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन उन दरिंदों ने उसे वहां से जाने नहीं दिया, उसकी हत्या कर दी। कहा जाता है कि पहाड़ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सीधे होते हैं, लेकिन इन्हीं वादियों में बीजेपी के रसूखदार नेता के बेटे ने इस मासूम सी पहाड़ की बेटी की हत्या कर दी। क्या है ये पूरी कहानी? क्यों अंकिता भंडारी के साथ ऐसा हुआ? आखिरकार उस वक्त हो क्या रहा था जब अंकिता भंडारी की हत्या हो रही थी? तो उस दरिंदे के पिता कहां थे? किस चीज के मजे ले रहे थे? आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। 22 सितंबर की शाम, जी हां 22 सितंबर, ये वो दिन जब एक तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में बैठकर क्रिकेट का मजा ले रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ अंकिता के पिता लाचार होकर पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे। वो यहाँ आए थे अपनी बेटी की चिंता में डूबे हुए। पुलिस से कह रहे थे कि मेरी मदद करो, मेरी बेटी पिछले 4 दिन से गायब है, उसका कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी क्रिकेट स्टेडियम में बैठे क्रिकेट का लुत्फ उठा रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी डीजीपी अशोक कुमार स्टेडियम में साथ में क्रिकेट का मजा ले रहे हैं। कई अन्य वीआईपी भी हैं। देहरादून का यह स्टेडियम उसी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बिल्डिंग के पास है, जिसके कारण पेपर लीक पर धामी की सरकार बुरी तरीके से घिरी हुई है। करीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर ऋषिकेश के पुलिस चौकी पर एक इंसान जो खुद को अंकिता भंडारी का पिता बताता है, नाम है वीरेंद्र भंडारी। पिता की धड़कनें बढ़ी हुई थी। बेटी का क्या होगा? बेटी की तलाश में पुलिस पटवारियों का चक्कर काट रहा था वो आदमी। वहीं दूसरी ओर अंकिता की गुमशुदगी के आरोपी पुलकित आर्य के रसूखदार पिता बीजेपी नेता व पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री विनोद आर्य पुलिस की स्पेशल चाय पी रहे हैं। बेटे को गिरफ्तारी से बचाने के लिए हर तिकड़म भिड़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। पुलिस का पूरा सिस्टम भी उनके साथ बैठा दिख रहा था। इन दोनों सीन्स को आप समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ जहां धामी सरकार बिल्कुल निश्चिंत बैठी हुई है, वहीं उन्हीं के सरकार के कार्यकाल में एक लड़की के साथ, एक पहाड़ी लड़की के साथ इस तरीके की घिनौनी घटना घट चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री को होश ही नहीं है। पुलिस भी चुपचाप बैठी हुई है, और वो बेचारा पिता जो अपनी बेटी के लिए दर दर भटक रहा है, इस पुलिस चौकी से उस पुलिस चौकी ऋषिकेश में घूम रहा है। कभी वो लक्ष्मण झूला के पास जा रहा है तो उसे पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये घटना यहाँ की नहीं है, आपको यमकेश्वर जाना होगा। आखिरकार एक गरीब घर का पिता कहां कहां भटके अपनी बेटी को लेकर के। जब उत्तराखंड की सरकार ढीली पड़ गई, जब वहां की पुलिस ढीली पड़ गई, उसके बाद गंगा के किनारे मिली लाश अंकिता भंडारी की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ उसके कातिल का? कौन है वो दरिंदा और किस तरीके से उसने पूरा अपना सेटअप बिछाया था इस बेचारी मासूम लड़की की जान लेने के लिए? आइए जानते हैं। अंकिता भंडारी पर बीजेपी नेता के पुत्र का यानी पुलकित आर्य का जंगल में अवैध बने रिजॉर्ट में सेक्स रैकेट में शामिल होने का दबाव था। अंकिता इनकार करती है, वो कहती है कि मुझे नहीं जाना है। वही चीज इसकी मौत की वजह बन जाती है। अंकिता के व्हाट्सएप चैट से पूरी कहानी सामने आ गई है। अंकिता को पुलकित आर्य बहकाकर शक्ति नहर के पास ले जाता है, धक्का देता है। अंकिता गंगा में कहीं खो जाती है। अंकिता की मौत की खबर से एक सिहरन सी ऋषिकेश से गंगोत्री और माणा तक, जहां से गंगा और यमुना निकलती है, वहां की घाटियों में दौड़ जाती है।
बेटियों के शरीर से कपकपी अवश्य छूट गई होगी। देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी पहाड़ में बेटियों के सपनों को पंख देने वाले शहर रहे हैं ये। दरअसल ये एक बेबसी भी है। राज्य बनने 2 दशक से ऊपर हो चुका है, लेकिन पहाड़ पर रोजगार और ढंग की पढ़ाई का कोई सिस्टम आज तक नहीं है। अंकिता भी जॉब के लिए निकली थी। अंकिता को जॉब चाहिए था क्योंकि पहाड़ में अच्छा जॉब का कोई सिस्टम ही नहीं है। उसकी घर की हालत ठीक नहीं थी। वो एक मामूली घर में रहने वाली थी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ कमा लूं ताकि मैं अपने घर वालों का और खुद का मदद कर पाऊं। वो बेचारी यही सोचकर जॉब के लिए, जो उसने एक सो कॉल्ड ऐप पर देखा था, पहुंच जाती है वनांतरा रिजॉर्ट। और वहां पर उसके साथ ये घटना घटित हो जाती है। आखिर ये पुलकित जैसे शोहदे कैसे पैदा हो जाते हैं और इनकी इतनी अकड़ कहां से आ जाती है? दरअसल पहाड़ में काफी मासूम लोग रहते हैं, काफी शरीफ लोग रहते हैं। वहां पे इन रसूखदार नेताओं और उनके बच्चों का ही दबदबा चलता है। वो जैसा चाहे वैसा करते हैं। शासन ज्यादा से ज्यादा राज्यों में बीजेपी का है। अगर बीजेपी की सरकार, अगर केंद्र में बैठी सरकार उसी समय जब अंकिता गायब हुई थी, जब पुलिस चौकी में ये खबर चली गई थी, उसके पिता ने वहां पे एफआईआर दर्ज करा दी थी कि मेरी बेटी लापता है, अगर उसी समय धामी की सरकार को कस लिया जाता तो आज अंकिता हमारे बीच जिंदा होती। अगर उस रसूखदार नेता के बेटे को आज भी अगर फांसी दे दी जाए तो भी आगे चल के आने वाली हजारों अंकिता बच जाएगी। लेकिन देखना अब यह है कि बीजेपी की सरकार वहां करती क्या है, क्यों नहीं बचा पाई? कहां थी धामी सरकार, कहां सोई हुई थी जब उस लड़की के साथ इस तरीके की दरिंदगी हो रही थी? क्या बीजेपी की सरकार में लड़कियां सुरक्षित नहीं है? ये समाज में संदेश जाएगा। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये उत्तराखंड की हर वो लड़की आज कह रही है जो अंकिता की मौत से डरी हुई है, सहमी हुई है। उम्मीद है कि सरकार इस पर जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाएगी ताकि आगे आने वाली हर लड़की जो पहाड़ में रहती है, जो जॉब के लिए कहीं आना जाना कर रही है, वो सुरक्षित रहे और अपनी जॉब को अच्छे से कर पाए। क्योंकि हर लड़की, चाहे वो गांव की हो, चाहे पहाड़ की हो या शहर की, हर लड़की अपने करियर में कुछ ना कुछ करना चाहती है, अपने आप को एक पंख देना चाहती है। सरकार से अपील है कि इन मासूमों की पंखों को उन दरिंदों से कृपया कर बचाएं। जय हिंद, जय भारत।